फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हूँ हैदराबाद के माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के अंदर। जस्ट अभी हम लोग एंटर किए हैं। मम्मा पापा आए हुए थे तो हम उनको माइक्रोसॉफ्ट कैंपस घुमाने के लिए लेकर आए। तो हैदराबाद के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट का कैंपस है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वो हैदराबाद के माइक्रोसॉफ्ट का हेड ऑफिस है, आप ये मान लो। और इसके अंदर बिल्डिंग 1, बिल्डिंग 2, बिल्डिंग 3, इस तरह से 3 बिल्डिंग्स हैं और 4th बिल्डिंग अभी बन रही है। तो सबसे पहले बिल्डिंग 3 के अंदर जाएँगे, मैं आपको उसका पूरा विज़िट दिखाऊँगी। उसके बाद में बिल्डिंग 2 में जाएँगे, क्योंकि बिल्डिंग 2 के अंदर की जो कैंटीन है, पूरा कैफ़ेटेरिया ही है। क्या-क्या मतलब अलग-अलग बास्किन रॉबिन्स, फ्रूट जूसेस, ये वो मैं आपको सब दिखाऊँगी। तो वहाँ पे जाके फिर कुछ खाएँगे-पिएँगे। तो अभी सबसे पहले हम लोग बिल्डिंग 3 के अंदर एंटर कर रहे हैं। एंट्री के अंदर ही राइट साइड के अंदर एक रिसेप्शन होता है, जहाँ पे जो लोग विज़िटर्स होते हैं उनको एक आई कार्ड पहनाया जाता है। और ये उसका पूरा अंदर से पूरा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। ऊपर जो आपको दिख रहा है साइड के अंदर, वहाँ पे लोग टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस, दोनों साइड के अंदर ही ऐसा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफ़ी ज़्यादा हाइट है इसकी, इस वाली बिल्डिंग के अंदर ऐसे ऊपर हाइट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड लुक आता है। और इस तरह से आप इसका पूरा व्यू देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे ऐसे एक वेंडिंग मशीन होती है, जहाँ से आप कुछ भी निकाल के खा सकते हो फ्री में। और यहाँ पे ऐसे अपना कार्ड को डालना होता है, कुछ नंबर-वंबर प्रेस करना होता है कि आपको कौन-सा वाला आइटम चाहिए, और वो आइटम निकल जाता है। तो लीज़ा तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करती है इस चीज़ को। उसको ऐसे लगता है फ्री में आ रहा है, फ्री में आ रहा है। ऑब्वियसली फ्री में ही आ रहा है एम्प्लॉइज़ के लिए तो उसको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस तरह से यहाँ से कुछ-कुछ ले लेके खाने का। तो इस बार मैंने भी लिया, मुझे भी ये 2 वाला जो था बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये मैंने भी इस बार ट्राई किया। पहले मैं आपको पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के इसके बारे में थोड़ा-सा बताती हूँ। जो माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी हैदराबाद का जो कैंपस है, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर। और ये हैदराबाद के हाईटेक सिटी एरिया के अंदर है, जहाँ पे कि मोस्टली आईटी कंपनीज़ हैं। और ये आईटी कंपनीज़ के लिए एक प्राइम लोकेशन है हाईटेक सिटी। जो बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स वगैरह है, ये सारी की सारी लोकेशन बिज़नेस के लिए फ़ेमस है, लेकिन आईटी कंपनीज़ हाईटेक सिटी गच्चीबौली के अंदर ही हैं। तो अभी बेसिकली हम बिल्डिंग 3 से बिल्डिंग 2 के अंदर जा रहे हैं। आप ये ऊपर पार्किंग-वार्किंग से भी जा सकते हो, इस तरह से जो गाड़ी है उससे भी आप जा सकते हो, या फिर आप ऐसे पैदल भी जा सकते हो। मैं पैदल के हिसाब से तो थोड़ा-सा दूर है, क्योंकि बहुत ही बड़ा कैंपस है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इस कारण से फिर मुझे था कि बग्गी अगर मिल जाए तो आशीष ट्राई कर रहे हैं। ये कैंपस बहुत ही बड़ा है और कई बिल्डिंग्स और फैसिलिटीज़ इसके अंदर इंक्लूड हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, रिसर्च, सपोर्ट, ऑपरेशंस आदि सब कुछ होते हैं। हैदराबाद के माइक्रोसॉफ्ट कैंपस के अंदर हज़ारों एम्प्लॉयी काम करते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रोल्स भी अवेलेबल हैं लोगों के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टेस्टर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टेक्निकल सपोर्ट और सब कुछ। ये माइक्रोसॉफ्ट कैंपस बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। इसके अंदर दुनिया के सारे गेम्स हैं, जो कि एक हम लोग खेल सकते हैं। इसके अलावा जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है, मॉडर्न ऑफ़िस स्पेस है। जितनी भी बिल्डिंग है, जो इन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी थीम के ऊपर बेस्ड है। कॉन्फ्रेंस रूम, लैब्स और रिक्रिएशनल एरियाज़ वगैरह इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ एम्प्लॉइज़ को प्रोवाइड की गई है। नैप रूम भी है, और लाइब्रेरी, म्यूज़िक रूम सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। तो अभी हम बिल्डिंग 2 के अंदर एंटर कर गए हैं। तो बिल्डिंग 2 के अंदर ऐसे एंटर करते ही हम लोग, जो यहाँ पे आशीष आपको दिख रहे हैं जाते हुए, ये टेरिया वाला एरिया है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के काउंटर्स अलग हैं कि क्या-क्या खुले होंगे। फिर लंच के अंदर मैं आपको ऑप्शंस अगर बताऊँ तो देखो, तंदूरी का ऑप्शन है, पूरा पंजाबी ढाबा टाइप का। उसके अलावा बिरयानी का एक अलग से काउंटर है। देखो कितने बड़े-बड़े ऐसे काउंटर हैं। एक ऐसे प्रॉपर मील है कि थाली सिस्टम है। उसके अलावा नॉन-वेज वगैरह भी सब कुछ मिलता है, ठीक है? और उस जैसे हम लोग तो 5-6 बजे आए थे तो स्नैक्स वाले खुले थे। लेकिन अगर मैं आपको लंच टाइम का बताऊँ तो ये सारे ऑप्शंस हैं। और उसके अलावा आइसक्रीम्स, फ्रूट जूसेस, चाय, चाट और फ्रैंकी, और डिफ़रेंट डिफ़रेंट तरह के डेज़र्ट्स, पाव भाजी
और मैं आपको दिखाऊँगी कि हम शाम को क्या-क्या खा रहे हैं। ये सब शाम के टाइम पे अवेलेबल है। रात के लिए सारे काउंटर्स नहीं खुले होते हैं डिनर में, क्योंकि बहुत सारे कम लोगों का डिनर माइक्रोसॉफ्ट में होता होगा ना, तो इस कारण से रात के लिए सिंपल होता है। दिन के अंदर लंच के अंदर बहुत सारे काउंटर्स खुले हुए होते हैं। सबसे ज़्यादा वैरायटी होती है लंच के अंदर। अब हम लोग चाय के टाइम पे आए थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने चाय, कॉफ़ी लिया, सैंडविच लिया साथ में। उसके बाद में ये भरवां गोलगप्पे वाले चाट लिया हमने। और देखो ये मेरा भाई कैसे ऐसे शौक से खा रहा है, एकदम इसे पूरा खुशी हो गया है खा के। काफ़ी टेस्टी था ये चाट-वाट, हैदराबाद में इतना ईज़िली नहीं मिलती है। तो हम लोगों को तो बहुत ही अच्छी लगती है जब हम माइक्रोसॉफ्ट में जाके सब चाट-वाट खाते हैं। उसके बाद में इस टाइम पे जो अवेलेबल था वो थी पाव भाजी, और पाव भाजी भी बहुत अच्छी थी। चीज़ पाव भाजी जो है वो लीज़ा हर बार लेती है और बहुत ही ऐसे टेस्टी होती है, खुश होती है खा-खा के। और उसके बाद में ये फ्रैंकी है जो कि उसका पूरा काउंटर है फ्रैंकी का। इसमें वेज, नॉन-वेज और पनीर और इस तरह से डिफ़रेंट-डिफ़रेंट फ्रैंकीज़ मिलते हैं। ये भी हम हर बार खाते हैं। और उसके अलावा जैसे भेल-पूड़ी, झाल-मुड़ी और गोलगप्पे, और उसके अलावा जैसे दही भल्ले वाली चाट, ये सब भी वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल होता है इवनिंग टाइम के अंदर। उसके बाद में हम लोग देखने गए माइक्रोसॉफ्ट का जो नया बिल्डिंग बन रहा है वो हैदराबाद के थीम पे है और मेट्रो के थीम पे है। काफ़ी ज़्यादा यूनिक बना है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने ज़्यादा प्लांट्स लगाए हैं उन्होंने। तो इसी कैंटीन से निकलते-निकलते सामने की साइड से वो वाली बिल्डिंग स्टार्ट हो गई। और ये तो साइड के अंदर कुछ-कुछ काउंटर्स थे जो अब क्लोज़ हो गए हैं। जैसे-जैसे 7:30 8 होता है तो चाट-वाट के काउंटर्स क्लोज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये देखो ऐसे लग रहा है आपको कि आप किसी रेलगाड़ी या मेट्रो के से ऐसे जा रहे हो, और बेसिकली ये एक पाथ एरिया है, इससे आप दूसरी बिल्डिंग के अंदर एंटर कर रहे हो। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर ऐसे रामोजी, चारमीनार और हैदराबाद के जितने भी ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी और ये सब कुछ यहाँ पे ऐसे पिक्चराइज़ किए हुए हैं। तो ये एकदम लेटेस्ट बिल्डिंग है जो कि अभी बन रही है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे, अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, प्लांटेशंस हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स का यूज़ किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो सच में ही सुपर्ब है, मतलब ऐसे वैसे तो हैदराबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड फेमस है, मतलब इंडिया के अंदर अगर मैं सही बताऊँ आपको, अगर आप हैदराबाद में आके यहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह देखोगे, तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो यूएस के कंपैरेटिवली हैदराबाद के अंदर ऐसा बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है कि हम इंडिया में हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है कि हम यूएस वगैरह के अंदर हैं, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में ही एकदम सुपर्ब है। ये जिम है, वहाँ एम्प्लॉइज़ वगैरह के लिए आप देखो कि इसके अंदर क्या इक्विपमेंट नहीं है। मतलब एक प्रोफ़ेशनल अगर किसी ने अपना जिम खोला होगा, उसके पास में भी इतना सामान नहीं होगा जितना कि यहाँ के एक जिम में है। और ऐसे जिम यहाँ पे कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं, मतलब हर बिल्डिंग का इन्होंने अपना अलग ही दे रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा माइक्रोसॉफ्ट कैंपस एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटीज़ देने में भी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। इसका जो ये माइक्रोसॉफ्ट का ये फंडा है कि आप काम करो खूब और ये आपको खूब फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं, काफ़ी ध्यान रखते हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं। जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं तो भी आपको काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलती है। तो ऐसे एक सपोर्ट सिस्टम से आपको फ़ील होता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम करते हो। और जो आपको पता है ये माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी हैदराबाद का जो कैंपस है वो 1998 में बना था, और ये कैंपस कंटिन्यूअसली तब से ग्रो हो रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता ही रहता है। ये कैंपस स्मॉल स्केल ऑपरेशन से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया है इंडिया के अंदर। ये कैंपस प्राइमरीली माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट डेवलपमेंट और रिसर्च के लिए फोकस्ड है। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के वेरियस प्रोडक्ट्स जैसे विंडोज़, ऑफ़िस, एज़्योर और अदर टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट होता है। लीज़ा भी कई बार अपने पापा के साथ में ऐसे ही छुट्टी होती है उसकी तो फिर ऑफ़िस चली जाती है माइक्रोसॉफ्ट के, और आशीष अपना काम-वाम करते रहते हैं और ये वहाँ पे ऐसे ही अपनी मस्ती-वस्ती करती है। अलग-अलग से ऐसे रूम्स हैं जहाँ पे जाके ये थोड़ा अपना स्टडी वग़ैरह कर लेती है, या फिर आशीष की चेयर के पास में चेयर डाल के बैठ जाती है। तो आस-पास के एम्प्लॉइज़ एंड सब लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, ऐसे खुश होते हैं, ऐसे परेशान-वरेशान नहीं होते हैं बच्चों से।
फैमिलीज़ के लिए भी कुछ ना कुछ होता रहता है, काफ़ी सारे गिफ्ट्स आते रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, टी-शर्ट्स, बॉटल्स, जैकेट्स, ये सब तो वैसे ही काफ़ी सारे आते हैं। बच्चों के लिए एक पूरे साल में एक प्रोग्राम होता है जिसके अंदर होता है कि ब्रिंग योर फैमिली डे। तो अपनी फैमिली को लेके जाओ, हम लोगों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं और खाना-पीना होता है और उसके अलावा एक बार यहाँ पे बादशाह आया था और आस्था गिल आई थी, तो उस शो के अंदर हमें बुलाया था, इन हम लोग भी इनवाइटेड थे। और इस तरह से आप पूरा विज़िट कर सकते हो कैंपस, अगर आपका कोई एम्प्लॉयी है अंदर तो अ, बिल्कुल भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है और ये कैंपस विज़िट करने वाला है, मतलब कि ये वर्थ है। अब हम जो बिल्डिंग 2 में वापस आ गए थे, जहाँ पे हमने नीचे कैंटीन में खाना खाया था और ये जस्ट उसके ऊपर का व्यू है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। ये मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। उसके बाद में यहाँ पे बाहर का आप नाइट का व्यू देख सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। लाइटिंग्स, ग्रीनरी और इस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ्रेंस रूम बने हुए हैं। कुछ कॉन्फ्रेंस रूम ऐसे हैं जिसमें झूले लगे हुए हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस रूम ऐसे हैं जिसमें से गद्दे वद्दे लगे हुए हैं, तो ताकि फिर अगर आप सामने प्रोजेक्टर चल रहा है या फिर आप कहीं पे मीटिंग्स वीटिंग्स हो रही हैं आपकी, तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिफरेंट सा लुक लगता है, ऐसे पूरा ऐसे काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि बोरिंग सा कुछ ऑफ़िस है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ऑफ़िस है भाई ये, है ना? और उसके बाद में ये उसका पूरा का पूरा लुक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट केबिन्स और डिफरेंट डिफरेंट बैठने की जगह हैं, बहुत सारी इस तरह से छोटे-छोटे से एरिया हैं जहाँ पे आप मीटिंग वीटिंग कर सकते हो या फिर आप ऐसे ही बैठ सकते हो, अपना लैपटॉप लेके और अपना काम-वाम कर सकते हो, कहीं पे भी जाके। और साथ में कॉफ़ी वग़ैरह बना लिया अपना, है ना? वेंडिंग मशीन से अपना कुछ ले लिया, इस तरह से हर जगह पे चीज़ें अवेलेबल हैं। और ये सारा जो भी आप देख रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इंटीरियर मतलब आई एम सॉरी, इंटीरियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बैठे हैं और राइट साइड के अंदर गेम्स हैं, इंडोर गेम्स, तो हम काफ़ी बार यहाँ पे आके टीटी खेलते हैं, पूल खेलते हैं या फिर हम यहाँ पे आके वो भी करते हैं, कैरम खेलते हैं। तो इस तरह से वहाँ पे वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। ऐसे छोटा-मोटा झूला लगा हुआ है, उधर की साइड में वो देखो वो झूला, उस पे बैठ जाते हैं। उस पे बैठ के भी आप अपना लैपटॉप पे काम कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा है कि म्यूज़िक है, म्यूज़िक रूम है जैसे कि समझे, और और क्या है, लाइब्रेरी है। ये जो मैं बात बोल रही थी ना कि नीचे बैठ के एक रूम है जहाँ पे नीचे बैठ जाओ और सामने प्रोजेक्टर है, तो ये वो वाला सिटिंग स्पेस है और ये भी बहुत कूल है और ये नैप रूम है। अब इसके अंदर जब आप एंटर करते हो, आपको थोड़ा-सा सोच के एंटर करना चाहिए कि कहीं कोई सो ना रहा हो भाई। तो ये नैप रूम है कि अगर आपको ऐसे थके हुए हो और दिन के अंदर आपको ऐसे नैप-वैप लेने का मन है, तो फिर आप 1 घंटा इसमें आके अपना सो जाओ आराम से और चद्दर-वद्दर अपनी बिछा लो, जो भी है। यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है। और अपना नैप ले लो, मतलब इमेजिन। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पे इस तरह से ये जो बूथ बने हुए हैं, इसके अंदर से बिल्कुल भी बाहर आवाज़ नहीं आती है। ये जो राइट साइड के अंदर जो ये बूथ सा बना हुआ है ना, इसमें से आप फ़ोन पे अगर बात-वात करोगे तो बाहर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। आप अपनी कॉल्स ले सकते हो इसके अंदर। अगर आपकी कोई प्राइवेट कॉल वगैरह है तो आप इसके अंदर ले सकते हो। तो इसके बाद में फिर हम लोग इस कैंपस से बाहर चले गए थे। बाहर जाके हम लोग अपनी कार से फिर वापस अपने घर चले गए, तो ये रास्ते के अंदर जो हम जा रहे थे, कैंपस से बाहर निकल रहे थे, तो ये भी सब रास्ते का व्यू है। अब यहाँ से बाहर निकल के पार्किंग में जाएँगे, अपनी कार के अंदर बैठ के अब हम लोग चले जाएँगे। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट कैंपस, अगर आपके कुछ लिंक्स हैं तो ये एक मस्ट विज़िट है हैदराबाद के अंदर। हमारे जितने भी रिश्तेदार आते हैं एक दिन तो हम उन्हें यहीं पे घुमाते हैं, बहुत खुश होते हैं वो लोग और बोलते हैं ये हैदराबाद का बेस्ट पार्ट है। तो चलो बाय, टेक केयर।